जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, मैं आप सबको स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में भी आज काफ़ी लोग हैं, आप सबको भी मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। जैसा आज मुझे Facebook में YouTube में लोग देख रहे पिता, उनको भी छू ले पिता, उनसे भी आप बातें कर पिता। यहाँ पे भी जितने भी जन है सब कुछ छू ले प्रभु। जो आपने मुझे वचन दिया पिता, मुझे मदद कर ये वचन को सच्चे दिल से सच्चे मन से मैं बताऊं प्रभु। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह। जय मसीह। पिछले हफ्ता भाई विजय आया था हमारे बीच में और उसने हमें क्या सिखाया, किसी को याद है? प्रेम के बारे में। किसके बारे में? प्रेम के बारे में। कितने जन उसको वापस वो वीडियो को देखा? कितने जन उस वचन जो भाई ने बोला उसको और ध्यान दिया आपने? 1 2 3 4 देखा वीडियो आपने वापस? आप नहीं देखा, नहीं देखा, आप नहीं देखा, नहीं देखा, देखा। वेरी गुड। देखना अच्छी बात है क्योंकि हमारे लिए अच्छा है। जब वे देखते हैं तो वीडियो को भी लाइक भी किया करो, यूट्यूब वीडियो को लाइक किया करो, अच्छा रहेगा, है ना? क्या यहाँ पे सिखाया? हम एक ही समय पे हमको याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। ओके, कितने जन यहाँ पे कितने मानते हैं ये आके परमेश्वर का? फिर से एक बार, ओके, कितने जन मानते हैं कि ये मनुष्य का घर है? जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया। इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे। कितने जन मानते हैं ये मनुष्य का घर है? कोई नहीं मानते, राइट? कितने जन मानते हैं ये परमेश्वर का घर है? परमेश्वर के घर में काम होते हैं, राइट? परमेश्वर मुक्ति देते हैं, छुटकारा देते हैं, आजादी देते हैं और वो पाप को क्षमा करते हैं, पाप को क्षमा करते हैं और चंगाई देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। ठीक है, कितने जन मानते हैं कि आज इस जगह से उसका सच्चाई, उसका सत्य का वचन बाहर निकलेगा, आपके जीवन में आएगा। योना का 8 का 32 में अगर देखोगे, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच है ना? बहुत से लोग सत्य को खोज करते हैं मगर उनको सत्य मिलते नहीं है। हजारों लाखों रुपया खर्चा करते हैं मगर उनको सत्य मिलता नहीं है। इसके लिए योना का कहते हैं 8 में भी कहते हैं, 8 पढ़ा ना अभी हम लोग ने, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। योना का अगर आप देखोगे 14 का 6 में भी वही मार्ग है, वही सत्य, वही जीवन, उसके सिवा कोई नहीं है। यहाँ पे मत्ती का 18 अध्याय में 15 से लेके 20 तक मैं जस्ट खाली आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ। क्या कहता है? जब कोई तेरा बुरा करे, जब कोई तेरा बुरा करे। एक भाई अगर समझो बुरा कर रहे हैं, आपका बुराई करते, क्या करोगे आप उसको? माफ करेंगे, आशीष करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। क्या धर्मी लोग हैं ना? सीख रहे हैं ना, जो बुरा करेगा उसको ही हम बुरा करने को देखेंगे, तो फिर फायदा क्या करेंगे आप? बुरा करने को ही देखेंगे। आपको अगर कोई बुरा किया मेरी, क्या करोगे आप? उसके लिए प्रेयर करेंगे कि वो बुरा ना करे। बुरा ना करे। क्या करेंगे आप? आपको अगर कोई बुरा किया तो भगवान से कहूंगी उसको अच्छी बुद्धि दे। अच्छे बुद्धि दे। आप क्या करती थी अगर प्रभु पहला प्रभु में? बोलो ना, अरे बोल ना। समझ जाओ। अभी भी मैं नहीं छोड़ेगा उसको, अभी भी मैं बराबर खींचेगा उसको, है ना? ये सत्य है ना? ऐसे ही होता है कई जगह में। अभी मैं यहाँ पे बैठा है, हमको प्रभु का घर बोला करके हम बहुत पवित्र बन गया। क्या बहुत पवित्र बन गया? मगर नहीं, हम करेंगे वैसा ही, जैसा मनता है वैसा। सोचो अगर एक भाई हमारे विरोध में काम करता है, अगर वो नहीं सुनते भी है, हम अगर उसे मिलके जाके बात भी करते हैं, अरे भाई ऐसा है मत करो, तो वो क्या करेगा? नहीं सुनेगा। तो हम क्या करना है उसको?
1 या 2 को उसके पास लेके जाना है, उससे फिर से बात करना है। फिर भी नहीं सुनेगा तो क्या करना है, उसको कलीसिया में लाना है। उस बात को कलीसिया में लाने के बाद में बातें करना। अगर उधर भी नहीं सुनेगा तो उसको क्या करना है, उसको टाटा बाय बाय। लड़ना झगड़ना है क्या उसके साथ? नहीं करना है ना। फिर जो कोई बोलते हैं ना कि मत्ती का प्लीज खोलो 18 अध्याय का, बाइबल जब रेडी रखना है, मैं बोला तो खोलना है, जब नहीं कर पाएगा। 18 अध्याय मेरा वचन नहीं है, आपको आप खोलना है फटाफट खोला। 18 अध्याय 18 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या ब्रदर, कितना नंबर? 18 18 का 18 का 18। हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। क्या बोला है? जो कुछ तुम बांधोगे पृथ्वी में स्वर्ग में बंधा जाएगा, जो कुछ पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में भी खुला जाएगा। ये क्या कहना चाहते हैं आप? इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम आगे देखेंगे इसके बाद वो क्या कहते हैं 19 में जी। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी। किसके लिए? 2 जन अगर मन से प्रार्थना करते हो उनके लिए हो जाएगा। 2 जन अगर किसी के विरोध बुरा करते हो वो भी हो जाता है, होता है कि नहीं जी? उसको किसी भी तरह से बर्बाद करने गए तो हो जाता है। जब मन से प्रार्थना करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 20 में, 2 या 3 मेरे नाम से, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। ये बाइबल में नया नियम में लिखे है 2 या 3। यहाँ पे कितने जन इकट्ठा है आज? 23। आज यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा है और उसके बीच में परमेश्वर नहीं रहेगा। जरूर। जब आपके लिए हमने प्रार्थना करा तो कुछ हो रहा था आपके पास, आपके लिए जब हम प्रार्थना करा कुछ हो रहा था आपके पास। कौन कर रहा था? हम कर रहा था। हमारे पास क्या जादू टोना का शक्ति है क्या? ईश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो काम करता है। वो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से कहीं पे भी जमा है मैं वहां पे हूँ, और मैं जब वहां पे हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये हमें विश्वास करना है। मनुष्य जहां में भी है वहां पे समस्या आपको दिखाई देगा। 1 तीमुथियुस 4 का 15 में देखो क्या कहता है, उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। क्या बोला है? आज जो वचन सीख रहे हैं आप उसके ऊपर ध्यान लगाओ, उसके ऊपर ध्यान लगाओ, सोचते रहो, ताकि आपका जीवन में क्या होगा? उन्नति। उन्नति का मतलब क्या है? बढ़ोतरी है ना। प्रभु में आने से पहले हमारे पास बढ़ोतरी था या घटता था? नीचे वासरी के साथ तकलीफ था ना जी। है प्रभु में आने के बाद सब चीज ठीक ठाक लाइन में आ रहे थे ना, एक एक लाइन में आ रहे। जब आप बैठ के बात कर रहे हो तो बताए कि गवाह बहुत लंबा छोड़ा गवाह इसके लिए खड़ा रहती नहीं है, वो है क्या नहीं? परमेश्वर हमारे बीच में है और वो लोगों को उन्नति देना चाहते हैं, लोगों को बोलते ना मदद करना चाहते हैं। जब तक हम नहीं बोलते ना कि बढ़ते हैं हमारे में समस्या है। ओके, एक वीडियो है, कितना पता है बटरफ्लाई को क्या कहते हैं? बटरफ्लाई फूल पकड़ो तो कैसा हो तितली कैसा पैदा होता है? कैसा? एक वो छोटे से कीड़े की तरह आते हैं, कीड़े की तरह रहते हैं ना। तो मैं थोड़ा सा वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पे कैमरा नहीं घुमाना है यहाँ पे, ठीक। ये देखो इस तरह रहते हो, ठीक है? ठीक है, इसको आगे में बंद करेगा तो उसको उसके अंदर से वो आके बाहर निकलने के बाद में
अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको काट देगा तो वो उसका पंख नहीं आएगा, तो उसका प्रोसेस है, ओके, वो उसी में से आएगा बाहर, वो समय पे उसके जो ऊपर कवर है वो निकलेगा, फिर उसके बाद उसके अंदर पंख आएगा, फिर वो उड़ने लगेगा। और क्या खूबसूरत लगता है। मनुष्य का भी जीवन में इसी तरह संकट रहेगा। किसका? मनुष्य का भी जीवन में इसी तरह संकट रहेगा, और पर बोलता है वो संकट जाने का समय पे ही जाएगा, उसके पहले नहीं जाएगा। परमेश्वर के ऊपर आशा रखना बहुत जरूरी है, आपको और हमको भरोसा रखना जरूरी है। जब भी आप खुद देखोगे कि अरे मैं अपने ताकत में चल रहा था, क्यों मेरे जीवन में काम नहीं हुआ, आज मैं परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखा तो मेरे जीवन में काम होने लगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ चलता है, क्योंकि परमेश्वर आपको मदद करता है, क्योंकि परमेश्वर आपको बोलते हैं ना उस जगह में लेके जाता है। ओके, तो वचन क्या कहते हैं? भजन संगीत 1 में 1 से लेके 3 तक हम देखेंगे क्या होता है। देखो यहाँ पे, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता हाँ। और ना ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो उस वश के सम्मान है जो बेती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमीन। जो भी कुछ वो पुरुष करे सफल। क्या आप ऐसा है? आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये पेड़ किसके पास है? पानी के पास। तो अभी पेड़ को पानी की जरूरत है? नहीं। अभी अपने आप को भी रख के देखना है आपको, ठीक है? क्या आप प्रभु के पास है? प्रभु जीवन का जल है क्या? प्रभु परमेश्वर जीवन का जल है। ओके, यहाँ पे इस तस्वीर में आप अगर देखेगा, ये कलर में देखेगा सूखा पेड़ दिखता है। ये सूखा नहीं है, मौसम ऐसा है। मौसम जब ऐसा ठंडा का मौसम आएगा तो उस जगह में तो सूखा सूखा दिखेगा, मगर वो भी पेड़ मजबूत है। ये सोचना है कि हमारा जीवन में कभी कुछ समस्या आता है, मगर फिर भी हम अंदर से जमीन के नीचे, हम गहराई से हमारा जो जड़ है जमीन के नीचे गया, यानी कि परमेश्वर में हम बनते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। चाहे कितना भी तूफान आए, चाहे कितना भी आए, बाढ़ आए, मगर वो पेड़ आलेगा नहीं, क्योंकि वो गहराई में अंदर है और हरियाली उसके अंदर देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। उसी तरह हर एक मनुष्य मसीह में जो है वो इसी तरह हरियाली दिख रहा है। उसका अंदर बोलते ना वो खुशबू, बोलते ना कि वो फल हमेशा लगना चाहिए। उनका अंदर जो फल होता है ना कि कभी ठंडा नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। अब देखो एक घर के, अभी आपने देखा एक बाहर का पेड़ और एक घर के अंदर का पेड़, इसको क्या हर समय पे पानी डालना पड़ता है या फिर कितना टाइम में डालना पड़ता है? हफ्ते में डालना पड़ता है ना? 2-3 दिन में डालना पड़ता है क्या नहीं? वो भी थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है। एक घर का पेड़ है, 100 पीस बोलते हैं इसको। आप मसीह में 100 पीस है या फिर वो जंगल में वैसा पेड़ है? आप बहुत से मसीह लोग ऐसे इसी तरह बोलते हैं ना, दिखाई देगा, बहुत खूबसूरत दिखाई देगा, बट अंदर से क्या है? खाली है। ये देखो पेड़, घर के अंदर का 100 पीस बोलते हैं उसको, और ये पेड़ देखो कितना मस्त मजबूत है, कितना अच्छा से सोती है ना, सोने दो। दुष्ट देखो किस तरह से सुला दिया है ना। अभी कैसे बहन? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेड़ को आप देखा, पेड़ को जी। ओके, क्या कहते हैं वो यहाँ पे? देखो आप अपने काम को समझाने के लिए किस उदाहरण का उपयोग करेंगे? क्या उदाहरण का उपयोग करेंगे काम के बारे में समझाने के लिए? अगर मैं आप मेरे पास काम करने के लिए अगर आते, क्या आप
कैसा समझाओगे आप? अपने काम का एक्सपीरियंस बताएंगे, मैं किस में मेरा स्किल अच्छा है वो ठीक बताएंगे। है, दूसरा देखिएगा आप अपने आत्मिक जीवन का वर्णन करने के लिए किन किन 3 शब्दों का उपयोग करोगे? क्या आप किस शब्दों का उपयोग करोगे? किस शब्द का उपयोग करोगे आत्मिक जीवन के बारे में? क्या बोलोगे? मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, मैं यीशु से प्यार करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ऐसा सब चीज बोलोगे? इसके बाद आप अपने घर के पौधों के जीवित रहने के लिए क्या करते हो? क्या करते? आपका पौधों में जो घर में जो पेड़ है क्या करते? पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, साफ सफाई करते, सब कुछ करते, मेहनत करते रहते हैं। तो आपका जीवन के लिए कितना मेहनत करोगे? आत्मिक जीवन के लिए कितना मेहनत करोगे? प्रभु में बढ़ने के लिए कितना मेहनत करोगे? कौन करेगा? पास्टर आके मेहनत करेगा? आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। क्या है बोलते हैं? गहराई में बढ़ना। गहराई में आपको बढ़ना है। जब आपके पास वचन आते हैं, वचन क्या करना है? आपको अंदर लेना है आपके अंदर। जैसा बीज डालते जमीन में, कितना अंदर जाते हैं बीज, उतना ऊंचा पेड़ बढ़ेगा। ओके, अभी जो घर के अंदर जो पेड़ है वो ज्यादा नहीं ऊपर जाएगा, तो और ज्यादा ऊपर जाएगा तो गिर जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसके बाद? मैं वहाँ उनके बीच में हूँ। मेरा सर्मन का टाइटल है मैं उनके बीच में हूँ। वाह, आपने महसूस किया जैसे हमने स्तुति आराधना करने के समय पे वो हमारे बीच में है। आमीन। हमने देखा उसका उपस्थित। यहाँ पे देखो, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे इसको। वो उस वर्ष के समान है, उस वर्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया देखा है। था आपने, जो बहती नाली के किनारे पे लगा हुआ था। क्या आप वैसा है? उसके बाद और अपनी ऋतु में फैलता है। किस? क्या? अपने ऋतु में मतलब क्या? ऋतु का मतलब अपने सीजन, मतलब अपने मौसम में सीजन वाइज होता है। 4 मौसम है। ओके, हमारे पास 4 मौसम है, उस हिसाब से वो बढ़ते जाएगा। आम का मौसम आएगा तो आम का हम ही रहेगा। एप्पल का मौसम रहेगा तो एप्पल ही एप्पल रहेगा, और जो भी कुछ आप पकड़ो, ठीक है। उसके बाद और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। क्या मतलब क्या है? हमारा जीवन बोलते ना, कभी कोई समस्या आ गया तो हम भूल जाएंगे, जब ढीले हो जाते हैं। कैसा ढीले हो जाते हैं? जैसा कि कुछ जान ही नहीं है हमारे अंदर। ओके, निन्यारा सरदूत है, समझना, हम उठा के लेके जाएगा बाहर। ओके, सोना नहीं। उसके बाद इसलिए जो कुछ आपको माफ है, आप पहली बार है ना आज, बट फिर भी तकलीफ हो रहा है, मेरे को मालूम है आपको तकलीफ हो रहा है, बराबर। कोई प्रार्थना करेगा। उसके बाद इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। कौन करे? मनुष्य। पुरुष यानी कि मनुष्य। अभी यहाँ पे बहन लोग भी है और भाई लोग भी है, तो क्योंकि आपका सबका, आपके यहाँ पे जितने भी आपका मिस्टर इंडिया में है, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मेहनत कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, ठीक है। कोई अच्छा है वहां पे, कोई अच्छा नहीं है वहां पे, ठीक है। क्या आप इस वचन से सीख रहे हैं? जब हम प्रभु में बना रहते हैं, ओके, आप हर एक एरिया में आप सफल रहते हैं। समस्या रहेगा, मैं नहीं बोलते नहीं रहेगा, समस्या रहेगा, बट आपको पता चलेगा कि मैं कैसा विजय पाके चलूं आगे, मैं कैसा आगे बढ़ता जाऊं, है ना, मैं कैसा आगे बढ़ता जाऊं। परमेश्वर हमें सिखा रहा है, हमें मती मार्कुस में सिखा रहा है। पढ़ो इसको, क्या कहते हैं? बीज बोने वाले का दृष्टांत। आप सब जानते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत क्या है करके, है ना। 1 से 9 में अगर आप पढ़ोगे, मैं ज्यादा उसको लेने टाइम लेगा। बीज बोने वाला क्या किया? बीज बोने के लिए बोया, बराबर। इसके बाद यीशु का कथन वो दृष्टांतों को प्रयोग क्यों करता है? यीशु मसीह क्यों वो दृष्टांत बार बार उपयोग करता है? जो अगर आपने किसान के घर से अगर आप आते हैं तो बीज किस तरह से वो खेती में डालते हैं?
आप देखा रहेगा बराबर। वो जी। क्या करते जमीन को, उसके बाद साफ सफाई करके फिर बीज डाल के, कितना मेहनत है, आसान नहीं है, बहुत मेहनत है ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद में यीशु मसीह 10:12 में भी हम देख सकते हैं किस तरह से वो आके लोगों को बताना चाहते दृष्टांत में। ओके, पढ़ो इसको 10। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। हाँ, अभी यीशु मसीह उनको पूछ रहा है, उनको लोग उसको पूछ रहे, 6 लोग, ये दृष्टांत में क्या है करके। देखो यीशु जवाब देते 11 में, उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। किसको? बाहर के लोगों को। बोलते ना ऑटोमेटिकली बोलते हैं पवित्र आत्मा आपको समझाएगा जो अंदर है, जो अंदर है। बाहर वाले जैसा भी नया लोग आया है उनको दृष्टांत में समझाना जरूरी। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहला वो राजा का कहानी बताया था, है ना, कहानी बताया, तो आपको समझ में आया कहानी क्या है, मतलब क्या है करके। डायरेक्ट अगर मैं ऐसे पढ़ के इधर लिख के आपको नहीं समझ में आता था, तो उसी तरह अभी जो भी कुछ मैं समझाऊंगा आपको समझ में आएगा, इनको ऑटोमेटिकली समझ में आए क्योंकि वो लोग अंदर का है। अभी आप बाहर से अभी आप लोग आया है इधर, तो आपको इस तरह समझाना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिर और क्षमा किए जाए। हो गया पूरा। तो अभी देखो कि उनको तो देखते रहते हैं क्या हो रहा है। हम लोग ने पहला कभी देखा नहीं ऐसा, ये क्या नया नया चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे। आज हाथ उठा रहे, ये लोग गाना गा रहे, खुद ही मार रहे, ताली बजा रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे। हम लोग के यहाँ पे तो ऐसा नहीं होते है क्या नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, मगर कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ तो हो रहा है। मेरे डैडी मम्मी जब बोलते ना कि डैडी का उम्र 65 साल का, प्रभु के पास पूरी दिल से उसने स्वीकार किया मेरा डैडी, वो भी रीति रिवाज में जाता था। जब उसने वो सब चीज को छोड़ा मेरे डैडी ने, जब भी जाके उसको पता चला कि सत्य है, मालूम है 65 साल तक एक जगह में फंसा हुआ था। कितना साल? 65 साल। वो मैं जाके बताया उनको, मेरा डैडी मानने को तैयार नहीं था। तू क्या मेरे को सिखाएगा करके मेरे को खिलाया मेरा डैडी ने, मेरे को मारने के लिए आया मेरा डैडी ने, मगर बोलते ना कि वो समय आया उसको समझ में आया। ओके, तो इसके लिए क्या होता है ना कि अगर हम पाप में ही रह जाएगा तो बचेगा नहीं, पाप से बाहर निकलना है। क्या पाप से? हम आपको ये सिखा रहे हैं कि आप पाप से कैसा बाहर निकलोगे, कैसा पाप से बचोगे। हम धर्म के बारे में बात भी नहीं करते हैं, बोलते ना क्रिश्चियन धर्म को हम मानते ही नहीं है, हम यीशु को मानते हैं, उस ईश्वर को मानते हैं, उस परमेश्वर को मानते हैं। धर्म आपके लिए एक दीवार बन जाएगा, एक रुकावट बन जाएगा। धर्म बोलते हैं ना कि रिश्ता आपको परमेश्वर की खरीद लेकर आएगा। क्या रिश्ता आपको परमेश्वर का खरीद लेकर आएगा। जब तक हमारे पास रिश्ता ही नहीं है परमेश्वर का, तो हम परमेश्वर से दूर 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 रहेगा। वो देखिए 13 वचन में देखो क्या कहता है। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? देखो कि ये दृष्टांत अगर तुम अंदर वाले ही नहीं समझ पाते हो तो बाहर वाला कैसा समझेगा, है क्या नहीं? जब भी हम पूछते हैं अच्छा कैसा था बच्चा, अच्छा था, बहुत अच्छा था, एक शब्द के सिवा कोई शब्द नहीं आता है, बहुत अच्छा था। गहरा से क्या पता है, बहुत अच्छा था, बस उतना ही, है क्या नहीं? तो नया कैसा समझेगा जब पुराना कोई नहीं समझ में आया। फिर से एक बार पढ़ो तो क्या कहते हैं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे?
तुम्हें अगर दुष्टानी नहीं समझ में आता, कौन जो अंदर है उसको, ठीक है, अभी जो बाहर वाला को जरूर हमको समझाना है दुष्टानी ना, तो वो कैसा समझेगा, है क्या नहीं? परमेश्वर बोलते ना, वो बताना चाहते हैं यीशु मसीह जो बीज बोने वाला, कि दुष्टांत में क्या कहते हैं? बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला क्या? वचन बोता है। आज अभी मैं क्या बोल रहा है आपको? बस वचन बोल रहा है। तो वचन जब हम बोल रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको? किसान अगर बीज बो रहे हैं तो किसान को क्या मिल रहा है? फल। पक्का? जो भी कुछ वो बो रहा है उसको फल मिल रहा है। जो मैं आज बीज बो रहा हूं आपके जीवन में, वचन में बो रहा हूं आपके जीवन में, क्या मिलेगा आपको? परमेश्वर मिलेगा। परमेश्वर को न करके आपको वो फल मिलेगा। बहुत बड़ी बात है ये, है ना? धन दौलत आज मिलेगा, कल चले जाएगा, क्या करोगे? धन दौलत मिलेगा आज, कल चले जाएगा, तो क्या करोगे आप? वापस दौड़कर चर्च में आएगा, ब्रदर ऐसा होगा, ये करो ना, मुझे वापस धन दौलत की जरूरत है। फिर वापस ब्रदर प्रे करेगा, फिर धन दौलत मिले, वापस चर्च छोड़ के जाएगा, फिर वो थोड़ा दिन के बाद वापस दौड़ कर आएगा। ऐसा पढ़ो। उसके बाद जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। देखो, किसान जब बीज बोता है एक जगह में नहीं गिरता है, ठीक है, मार्ग के किनारे में भी गिरता है, तो लोग आके क्या करते, उसके ऊपर जब चलते तो वो बीज दब जाता है। तो आपके अंदर भी जब हम बीज बोते हैं, कई बार शैतान उसको उठा के ले जाता है। क्या? शैतान उसको ले जाता है। इसके लिए कई लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है कि ये वचन क्या सिखा रहा है। हम यहाँ से बाहर हट गया, हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि वापस जाके मेरे को पढ़ना है करके, जिसको पढ़ने को आता है, जिसको पढ़ने को नहीं आता वापस जाके वीडियो देख रहे हैं करके, उसको वो भी टाइम नहीं देते। तो क्या हो गया? दुष्ट ने आके उसको उठा ले जाता है, चोरी करके। वो है शैतान, वो आपके हृदय में वचन को बसने को नहीं देता है। 16 में देखो क्या कहते हैं, और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे है कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। अभी देखो, वचन को आपने सुना, कोई करके बोला, अरे वाह कितना अच्छा था, कितना अच्छा था, आनंद से क्या उसको ग्रहण करता है, और तुरंत बोलते हैं बाहर जाने के बाद सब कुछ खुश हो गया, सब कुछ भूल गया। आकाश का पंछी ने उसको क्या कर लिया? उड़ा के ले गया। तो इसके लिए हमको देखना बहुत जरूरी है। तो वचन जो कुछ सीख रहे हैं आपको, वचन को यहाँ पे रखना है। जब यहाँ पे रखने से क्या होगा? वचन बाहर निकलेगा। जब आप लोगों से बात करोगे, वचन बोल के बात करोगे। 17 में देखो क्या कहते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। कितना दिनों के लिए? एक दूसरे को देख के कहो, कितने दिन के लिए वचन रहते हैं वे? थोड़े दिन के लिए। थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए क्या वचन रहते। उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। क्या? अगर थोड़ा भी सताव आ जाता है, ये आके इसको कुछ बोल दिया, अब मेरे को नहीं आने का चर्च में, ये आगे उसको बोल दिया, ऐसे वैसे ही था नहीं आपके। तो सताव आएगा, सत्ता में आपको मजबूत बनना है। क्या लगता है भाई? ठीक है, कोई सता रहे आपको है क्या? कोई अगर आपको सता है तो आपको क्या करना है? मजबूत बनना है, और मजबूत बनना है। वचन जितना अंदर जाएगा उतना हमारे अंदर काम है। 18 में देखो, और जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और
और वस्तुओं को लोभ और उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वे निष्फल रह जाता है। जो काटेली झाड़ी में जो वचन गिरा, जैसा मैंने राजा का कहानी बताया था आपको, तांबा का पहाड़ दिखा, चांदी का पहाड़ दिखा, सोने का पहाड़ दिखा, हीरा का पहाड़ दिखा। कई लोग ने उसको उठा के अपना अपने घर में गया। तो उसी तरह यहाँ पे वचन बता रहे, क्या आप उस जाल में फंसा हुआ है, संसार की चीज में फंसा हुआ है? आपको ये बात कुछ समझना बहुत जरूरी है। बीच में देखो क्या करता, जल्दी खत्म करेगा यहाँ पे। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आमीन। वचन को सुनकर, वचन जब बोलते ना बीज जब अच्छा जमीन में गिरता तो क्या आता है? अच्छा फल लाते, बराबर। वो वचन अच्छा जमीन में, अच्छा लोगों के जीवन में जब जाते हैं, वो वचन वहां पे ठहरता है और 100 गुना, क्या बोले यहाँ पे, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं। आप कितना गुना फल लाएगी प्रभु के लिए? पता नहीं। आप कितना गुना फल लाएगी प्रभु के लिए? पता नहीं। आप कितना गुना फल लाएगा प्रभु के लिए? आप कितना गुना फल लाओगे प्रभु के लिए? पता नहीं। क्या आज पहले बार सुना था वचन हमने? नहीं सुना था। वचन कितने बार वचन आया, काटने के झाड़ी के बीच में फंस गया। हम संसार की चीज में हम अभी भी फंसा हुआ है। ओके, फल बहुत है, बट हम जाते नहीं है लाने के लिए, बीज बोने के लिए हम नहीं तैयार है ना। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें आज एक मौका दिया है उसको स्वीकार करने के लिए, और हमें बोलते ना कि लोगों के पास जाना है, लोगों को बताना है परमेश्वर हमारे बीच में। परमेश्वर हमें मदद करता है। वो 60 गुना बोलते हैं ना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वो फल हमें बोलते उसके लिए लेना है। और हम सब खड़ा रहेंगे, प्रभु के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज का सभा को यहाँ पे बंद करना चाहते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें पिता आपके भवन में लाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज जो भी हमने वचन सीखा पिता, बीज बोने का परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, हमें 30 गुना नहीं चाहिए प्रभु जी, हमें 60 गुना नहीं, हमें 100 गुना पिता परमेश्वर आपसे चाहिए, और 100 गुना हम देना भी चाहते हैं आपको प्रभु जी। यहाँ पे जितने भी जन है सबको मदद कर, जो मुझे देख रहे हैं प्रभु उनको भी मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि आपका महिमा होने दे पिता। धन्यवाद देते पिता, यहाँ पे जो लोग आए हैं पिता, उनका पास जो भी संकट है, जो भी समस्या है, उसको तो लेके जा प्रभु जी, उसको लेके जा पिता परमेश्वर, और उनको आजादी दे पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।